स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। सोचिए, आप एक डिनर पार्टी में हैं और अचानक बातचीत दुनिया की संस्कृति, कला या इतिहास पर आ टिकती है। ऐसे में अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रामाणिक और अविश्वसनीय तथ्य हों जो आप वहां साझा कर सकें, तो महफिल तो आप ही लूट लेंगे, है ना? आज का हमारा मकसद आपको ऐसे ही शानदार तथ्यों से लैस करना है जो दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। लेकिन रुकिए, कोई भी बड़ा और गहरा तथ्य बताने से पहले माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एक मजेदार सी 4 चरणीय तकनीक है। सबसे पहले हल्के से होंठ सिकोड़ें, फिर थोड़ा रहस्यमयी अंदाज में अपनी भौएं चढ़ाएं, हाथ में जो ड्रिंक है उसे धीरे से घुमाएं और फिर आराम से पीछे की ओर झुक जाएं। बस बिना एक शब्द बोले आपने सामने वाले को बता दिया कि अब जो बात आने वाली है वो कुछ खास है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की हमारी इस चर्चा को हम 5 दिलचस्प हिस्सों में बांटने वाले हैं। प्रकृति के अजूबे, इतिहास की कुछ तेज सच्चाइयाँ, कला और डिजिटल संस्कृति, जनसंख्या से जुड़ी गतिशीलता और अंत में कुछ ऐसे रैंडम तथ्य जो सच में दिमाग चकरा देंगे। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, प्रकृति के अद्भुत अजूबे और पृथ्वी की चरम सीमाएं। हमारी प्राकृतिक दुनिया जितनी विशाल है, उतनी ही ऐसे रहस्यों से भरी है जो हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल परे हैं। अब इस नंबर को देखिए, 2.5 टन। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। गीजा के महान पिरामिड में जो चूना पत्थर या ग्रेनाइट के ब्लॉक लगे हैं, उनमें से हर एक का औसत वजन 2.5 टन है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ऐसे लगभग 23 लाख ब्लॉक इस पूरे ढांचे में इस्तेमाल हुए हैं। जरा सोचिए, उस प्राचीन समय में बिना आधुनिक मशीनों के इतना बड़ा निर्माण, ये सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। एक तरफ सूरज है, जिसकी भयानक गर्मी पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 72 लाख किलोमीटर दूर से हम तक पहुंचती है। दूरी अकल्पनीय है ना? और वहीं दूसरी तरफ हमारी इसी पृथ्वी पर नियाग्रा फॉल्स जैसी जगह है जो कभी जमता ही नहीं। चाहे बाहर कितनी भी कड़ाके की सर्दी क्यों ना हो, पानी का तेज बहाव और उसकी भारी मात्रा उसे पूरी तरह से बर्फ बनने ही नहीं देती। प्रकृति की बात हो रही है तो चलिए कुछ त्वरित तथ्य भी देख लेते हैं। क्या आपको पता है कि एक अनानास को पूरी तरह से उगने में पूरे 2 साल लग जाते हैं? और अफ्रीका के बबूल के पेड़, वो आपस में बात करते हैं। जी हाँ, जब उन्हें खतरा लगता है तो वे एक खास गैस छोड़ते हैं जो आसपास के पेड़ों को टैनिन नाम का जहर पैदा करने का सिग्नल देती है, ताकि वे भूखे जानवरों से बच सकें। और हाँ, आर्माडिलो नाम के जीव का खोल बिल्कुल बुलेट प्रूफ होता है। वैसे ये स्पष्ट रूप से चेतावनी है कि इस तथ्य को खुद टेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आइए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं भाग 2 की तरफ, संक्षिप्त ऐतिहासिक सच्चाइयाँ। इतिहास सिर्फ बोरिंग तारीखों का नाम नहीं है, ये दिखाता है कि हम इंसानों ने कितनी तेजी से विकास किया है। अगर हम सूचना और संचार के टाइमलाइन को देखें तो हमारी रफ्तार देखकर सच में हैरानी होती है। 1440 के आसपास गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने सूचनाओं को साझा करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। फिर कई सदियों बाद 1765 में अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वहां से 200 साल से भी कम समय में 1973 में न्यूयॉर्क शहर में पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन कॉल कर लिया गया। मतलब हमारी प्रगति की जो स्पीड है वो समय के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई है। इतिहास में आपने सालों साल चलने वाले युद्धों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप सबसे छोटे युद्ध के बारे में जानते हैं? 1896 का एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट तक चला था। बिल्कुल सही सुना आपने, 38 मिनट। इतनी देर में तो आजकल एक टीवी शो का एपिसोड भी खत्म नहीं होता। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, कला और आधुनिक संस्कृति। ये शायद बिल्कुल सही मौका है जब आप उस ड्रिंक घुमाने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल और संस्कृति के ये आंकड़े आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की असलियत कितनी चौंकाने वाली है। दुनिया भर की कुल मुद्रा यानी करेंसी का 92% हिस्सा सिर्फ डिजिटल रूप में है। मतलब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन और सर्वर पर मौजूद है। जो भौतिक नकदी हम और आप छू सकते हैं, वो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का सिर्फ 8% ही है। हम सचमुच एक पूरी तरह से डिजिटल वित्तीय दुनिया में जी रहे हैं। अगर दुनिया भर में घूमने फिरने की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के 2018 के आंकड़ों के अनुसार फ्रांस दुनिया का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है। वहां एक साल में 9 करोड़ लोग घूमने गए।
ये आंकड़ा दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा बड़ा है और इसके ठीक पीछे दूसरे नंबर पर स्पेन है। ये वैश्विक पर्यटन के विशाल पैमाने को बहुत अच्छे से दर्शाता है। वास्तुकला या आर्किटेक्चर के सही पैमाने को समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। अमेरिका की प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर ऊंची है, जो अपने आप में काफी विशाल है। लेकिन भारत में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी विशाल। आधुनिक इंजीनियरिंग आज किस स्तर पर पहुंच गई है, यह उसका एक जीता जागता सबूत है। अब बढ़ते हैं हमारी चौथी श्रेणी की ओर, लोग और जनसंख्या की गतिशीलता। इसमें हम इंसान के शरीर से जुड़े कुछ अजीब विज्ञान और विभिन्न देशों की बड़ी अचीवमेंट्स पर नजर डालेंगे। बायोलॉजी से जुड़ा ये तथ्य आपको वाकई हैरान कर देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि आप क्यों रो रहे हैं, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आपका पहला आंसू किस आंख से गिरेगा। अगर पहला आंसू दाहिनी आंख से छलक रहा है तो समझ लीजिए वो खुशी के आंसू हैं, और अगर वो बाईं आंख से आ रहा है तो वो दर्द या दुख का संकेत है। हमारा शरीर हमारी भावनाओं को कितने सूक्ष्म और सटीक तरीके से दिखाता है ना। अब दुनिया भर में जलवायु और ऊर्जा को लेकर जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, जरा उन पर एक नजर डालते हैं। 2019 में यूके ने पहली बार जीवाश्म ईंधन से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाई। नॉर्वे को देखिए, उनकी 0% बिजली कोयले से आती है। और जर्मनी ने तो कमाल ही कर दिया है, वहां प्रति व्यक्ति 1 किलोवाट रिन्यूएबल क्षमता है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि दुनिया धीरे धीरे ही सही पर एक बड़े ऊर्जा परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चलिए अब कुछ ऐसे इंसानों की बात करते हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। मैरी क्यूरी इतिहास की पहली इंसान थी जिन्हें 2 अलग-अलग विषयों में 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला। उधर फ्रांस के राजा लुई 14वें ने 72 साल से भी ज्यादा समय तक शासन किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला तथ्य, जेनेटिक्स की एक स्टडी बताती है कि आज दुनिया की पुरुष आबादी का लगभग 0.5% हिस्सा सीधा चंगेज खान का वंशज है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, दिमाग चकरा देने वाले रैंडम तथ्य। मतलब ये वो बातें हैं जिन्हें सुनने के बाद मुंह से बस यही निकलता है, असंभव, सच में ऐसा भी होता है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, दुनिया में कुल कितनी किताबें हैं? सुनने में ये सवाल नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन 2010 में गूगल ने इसी रहस्य को सुलझाने की ठानी और एक सटीक नंबर तक पहुंचने का प्रयास किया था। और उनका अनुमान क्या था? 13 करोड़। जी हाँ, दुनिया भर में लगभग 130 मिलियन किताबें मौजूद हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये 100% पक्का आंकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मानव ज्ञान और साहित्य का जो विस्तार है उसे समझने के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त अनुमान है। अच्छा, गूगल की बात निकली है तो इस आंकड़े पर भी गौर कीजिए। जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो आपको लगता है कि बस एंटर दबाया और रिजल्ट आ गया, लेकिन उस एक छोटे से सर्च के पीछे की छिपी हुई ताकत का अंदाजा है आपको? उस एक जवाब को ढूंढने के लिए लगभग 1000 कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं, और वो भी सिर्फ 0.2 सेकंड के एक छोटे से हिस्से में। हमारी उंगलियों पर मौजूद ये कंप्यूटिंग पावर सच में असाधारण है। चलिए इस तेज दौर में एक लाइटनिंग राउंड खेलते हैं। क्या आपको पता है कि उल्लू की आंखों में आई बॉल्स यानी गोलक नहीं होते, उनकी आंखें ट्यूब के आकार की होती हैं। एक और तथ्य, बाघ की दहाड़ इतनी तेज होती है कि आप उसे 2 मील दूर से भी सुन सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी वैश्विक सच्चाई, दुनिया में इतना भोजन पैदा होता है कि हर एक इंसान का पेट भर सके। मतलब उत्पादन की कमी नहीं है, असली समस्या तो उस भोजन को सही जगह बांटने की है। 2019 के आंकड़ों को देखें तो पूरी वैश्विक आबादी की औसत या कह लें कि मीडियन उम्र लगभग 30 वर्ष है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की आधी आबादी 30 साल से छोटी है और आधी आबादी 30 साल से बड़ी। सोचकर देखिए हमारी दुनिया वैश्विक स्तर पर कितनी युवा है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारी ये पृथ्वी सूरज से लगभग 14 करोड़ 72 लाख किलोमीटर दूर है और इसका 4.5 अरब साल का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। इतने विशाल समय और स्थान के बीच ऐसी न जाने कितनी और अविश्वसनीय सच्चाइयां और रहस्य हैं जो अभी तक खोजे जाने बाकी हैं। अगली बार जब आप किसी डिनर पार्टी में हों तो इन तथ्यों को जरूर साझा कीजिएगा। ज्ञान की ये खोज कभी खत्म नहीं होती।